यक्ष युधिष्ठिर संवाद। यक्ष और युधिष्ठिर के बीच जो संवाद हुआ है उसे जानने के बाद आप जरूर हैरान रह जाएंगे। आप भी अपने जीवन में कुछ प्रश्नों के उत्तर ढूंढ ही रहे होंगे। यदि ऐसा है तो निश्चित ही इसे अंत तक सुने। यह अध्यात्म दर्शन और धर्म से जुड़े प्रश्न ही नहीं है, यह आपकी जिंदगी से जुड़े प्रश्न भी है। पांडवजन अपने 13 वर्षीय वनवास के दौरान वनों में विचरण कर रहे थे। तब उन्होंने एक बार प्यास बुझाने के लिए पानी की तलाश की। पानी का प्रबंध करने का जिम्मा प्रथमतः सहदेव को सौंप गया। उन्हें वहां में एक जलाशय दिखा, जिससे पानी लेने वे वहां पहुंचे। जलाशय के स्वामी अदृश्य यक्ष ने आकाशवाणी के द्वारा उन्हें रोकते हुए पहले कुछ प्रश्नों का उत्तर देने की शर्त रखी। सहदेव उस शर्त और यक्ष को अनदेखा कर जलाशय में पानी लेने गए। तब यक्ष ने सहदेव को निर्जीव कर दिया। सहदेव के न लौटने पर क्रमशः नकुल, अर्जुन और फिर भीम ने पानी लाने की जिम्मेदारी उठाई। वे उसी जलाशय पर पहुंचे और यक्ष की शर्तों की अवज्ञा करने के कारण निर्जीव हो गए। अंत में चिंतातुर युधिष्ठिर स्वयं उस जलाशय पर पहुंचे। अदृश्य यक्ष ने प्रकट होकर उन्हें आगाह किया और अपने प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कहा। यक्ष ने अपना पहला प्रश्न किया कि कौन हूं मैं। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, तुम न यह शरीर हो, न इंद्रिया, न मन, न बुद्धि। तुम शुद्ध चेतना हो, वह चेतना जो सर्वसाक्षी है। व्यक्ति को खुद से यह सवाल पूछना चाहिए कि मैं कौन हूँ। क्या शरीर हो जो मृत्यु के समय नष्ट हो जाएगा? क्या आँख, नाक, कान आदि पांचों इंद्रियां हूँ जो शरीर के साथ ही नष्ट हो जाएंगे? तब क्या मैं मन या बुद्धि हूँ, अर्थात मैं सोचता हूँ या सोच रहा हूँ? क्या वह हूँ जब गहरी सुषुप्ति आती है तब यह भी बंद होने जैसा हो जाता है? तब मैं क्या हूँ? व्यक्ति खुद आंख बंद करके इस पर बोध करे तो उसे समझ में आएगा कि मैं शुद्ध आत्मा, चेतना और सर्वसाक्षी हूँ। ऐसा एक बार के आंख बंद करने से नहीं होगा। यक्ष ने अगला प्रश्न किया, जीवन का उद्देश्य क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, जीवन का उद्देश्य उसी चेतना को जानना है जो जन्म और मरण के बंधन से मुक्त है। उसे जानना ही मोक्ष है। बहुत से लोगों का उद्देश्य धन कमाना हो सकता है। धन से बाहर की समृद्धि प्राप्त हो सकती है, लेकिन ध्यान से भीतर की समृद्धि प्राप्त होती है। मन के बाद बाहर की समृद्धि यही रखी जाएगी, लेकिन भीतर की समृद्धि आपके साथ जाएगी। महर्षि पतंजलि ने मोक्ष तक पहुंचने के लिए 7 सीढ़ियां बता रखी है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान। ध्यान के बाद समाधि या मोक्ष स्वतः ही प्राप्त होता है। यक्ष ने अगला प्रश्न किया, जन्म का कारण क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, अतृप्त वासनाएं, कामनाएं और कर्मफल यही जन्म का कारण है। जन्म लेना और मरना एक आदत है। इस आदत से छुटकारा पाने का उपाय उपनिषद, योग और गीता में पाया जाता है। वासनाएं और कामनाएं अनंत होती है। जब तक ये रहेगी तब तक कर्म बंधन होता रहेगा और उसका फल भी मिलता रहेगा। इसी चक्र को तोड़ने वाला ही जितेंद्रिय कहलाता है। यक्ष ने अगला प्रश्न किया, जन्म और मरण के बंधन से मुक्त कौन है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, जिसने स्वयं को, उस आत्मा को जान लिया, वह जन्म और मरण के बंधन से मुक्त है। मैं कौन हूँ?
मेरा असली स्वरूप क्या है। इस सत्य को जानने वाला ही जन्म और मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। यह जानने के लिए अष्टांग योग का पालन करना चाहिए। यक्ष ने अगला प्रश्न किया, वासना और जन्म का संबंध क्या है। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, जैसी वासनाएं वैसा जन्म। यदि वासनाएं पशु जैसी तो पशु योनि में जन्म, यदि वासनाएं मनुष्य जैसी तो मनुष्य योनि में जन्म। वासना का अर्थ व्यापक है। यह चित्त की एक दशा है। हम जैसा सोचते हैं वैसे बन जाते हैं। उसी तरह हम जिस तरह की चेतना के स्तर को निर्मित करते हैं, अगले जन्म में उसी तरह की चेतना के स्तर को प्राप्त हो जाते हैं। उदाहरणार्थ, एक कुत्ते के होश का स्तर हमारे होश के स्तर से नीचे है, लेकिन यदि हम एक बोतल शराब पी ले तो हमारे होश का स्तर उस कुत्ते के समान ही हो जाएगा। यक्ष ने अगला प्रश्न किया, संसार में दुख क्यों है। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, संसार के दुख का कारण लालच, स्वार्थ और भय है। लालच का कोई अंत नहीं, स्वार्थी का कोई मित्र नहीं और भयभीत व्यक्ति का कोई जीवन नहीं। भय से ही सभी तरह के मानसिक विकारों का जन्म होता है। लालच को बुरी बला कहा गया है। लालची व्यक्ति का लालच बढ़ता ही जाता है और वह अपन लालच के कारण ही दुखी रहता है। स्वार्थी व्यक्ति तो सर्वत्र पाए जाते हैं। स्वार्थी आदमी स्वयं का उल्लू सीधा करने के लिए किसी भी जान को भी दांव पर लगा सकता है। स्वार्थी के मन में ईर्ष्या प्रधान गुण होता है। यक्ष ने अगला प्रश्न किया, तो फिर ईश्वर ने दुख की रचना क्यों की। युधिष्ठिर का उत्तर, ईश्वर ने संसार की रचना की और मनुष्य ने अपने विचार और कर्म से दुख और सुख की रचना की। मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। नकारात्मकता स्वतः ही आती है, लेकिन सकारात्मक विचारों को लाना पड़ता है। लाने की मेहनत कोई नहीं करता है, इसलिए वह विचार सोचकर बुरे कर्मों में फंसता रहता है। बुरे कर्मों का परिणाम भी बुरा ही होता है। यक्ष ने अगला प्रश्न किया, क्या ईश्वर है। कौन है वह। क्या वह स्त्री है या पुरुष। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, कारण के बिना कार्य नहीं। यह संसार उस कारण के अस्तित्व का प्रमाण है। तुम हो इसलिए वह भी है। उस महान कारण को ही अध्यात्म में ईश्वर कहा गया है। वह न स्त्री है न पुरुष। यह जगत या संसार ही इस बात का सबूत है कि ईश्वर है। उसके होने के बगैर यह हो नहीं सकता। जैसे शरीर के होने का सबूत ही है ये कि आत्मा है या तुम हो। तुम्हें पढ़ने और लिखने वाले को ही तो आत्मा कहा गया है। ईश्वर न तो पुरुष है और न स्त्री। उसी तरह जैसे कि आत्मा न तो स्त्री है, स्त्री और पुरुष तो शरीर की भावना है। यदि आत्मा स्त्री जैसे शरीर में होंगी तो वैसे ही भावना करेगी। जिस तरह जल, हवा और आत्मा का कोई आकार नहीं होता, लेकिन उन्हें जिस भी पात्र में समाहित किया जाता है वह वैसे ही हो जाते हैं। यक्ष ने अगला प्रश्न किया, उसका स्वरूप क्या है। उस ईश्वर का रूप क्या है। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, वह सत चित आनंद है। वह निराकार ही सभी रूपों में अपने आप को स्वयं को व्यस्त करता है। यक्ष ने अगला प्रश्न किया, वह अनाकार निराकार स्वयं करता क्या है। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, वह ईश्वर संसार की रचना, पालन और संहार करता है। यक्ष ने अगला प्रश्न किया, यदि ईश्वर ने संसार की रचना की तो फिर ईश्वर की रचना किसने की। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, वह अजन्मा
अमृत और अकारण है। यक्ष ने अगला प्रश्न किया, भाग्य क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, हर क्रिया, हर कार्य का एक परिणाम है। परिणाम अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। यह परिणाम ही भाग्य है। आज का प्रयत्न कल का भाग्य है। बहुत से लोग भाग्यवादी होते हैं, उनके लिए यह अच्छा जवाब है। भाग्य के भरोसे रहने वालों के मन में नकारात्मकता का जन्म भी होता है। बहुत से लोग जिंदगी भर इसी का दुख मनाते हैं कि हमारे भाग्य में नहीं था, इसलिए यह हमें नहीं मिला। ऐसे लोग कभी सुखी नहीं रहते हैं। भाग्य के होने के बहुत सबूत इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि वे लोग कर्म के सिद्धांत को अच्छे से समझते नहीं हैं। यक्ष ने अगला प्रश्न किया, सुख और शांति का रहस्य क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, सत्य, सदाचार, प्रेम और क्षमा सुख का कारण है। असत्य, अनाचार, घृणा और क्रोध का त्याग शांति का मार्ग है। असत्य बोलकर व्यक्ति दुख, चिंता या तनाव में रहने लगता है। बुरा व्यवहार करके भी व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता। परिवार या किसी व्यक्ति के प्रति प्रेम नहीं है तो भी सुखी नहीं रह सकता। यदि किसी ने उसके साथ कुछ किया है तो क्षमा न करके उससे बदला लेने की भावना रखने पर भी वह सुखी नहीं रह सकता। यक्ष ने अगला प्रश्न किया, चित्त पर नियंत्रण कैसे संभव है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, इच्छाएं, कामनाएं चित्त में उद्वेग उत्पन्न करती है। इच्छाओं पर विजय चित्त पर विजय है। इच्छाएं अनंत होती है। जिस तरह भोजन करने के बाद पुनः भूख लगती है, उसी तरह एक इच्छा के पूरी होने के बाद दूसरी जागृत हो जाती है। वे इच्छाएं दुखदायी होती है जो उद्वेग उत्पन्न करती है। न भोग न दमन वरण जागरण। इच्छाओं के प्रति सजग रहकर ही उन पर विजय प्राप्त की जा सकती है। यक्ष ने अगला प्रश्न किया, सच्चा प्रेम क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, स्वयं को सभी में देखना सच्चा प्रेम है। स्वयं को सर्वव्याप्त देखना सच्चा प्रेम है। स्वयं को सभी के साथ एक देखना सच्चा प्रेम है। किसी के प्रति संवेदना और करुणा का भाव रखना सच्चा प्रेम है। यदि आप अपने साथी की जगह खुद को रखकर सोचेंगे तो इसका एहसास होगा कि वह क्या सोच और समझ रहा है। वह भी आप ही की तरह एक निर्दोष आत्मा ही है। उसकी भी इच्छाएं, भावनाएं और जीवन है। वह भी अच्छा जीवन जीना चाहता है, लेकिन लोग उसे जीने नहीं दे रहे हैं। कभी किसी के लिए त्याग करे। सभी को खुद के जैसा समझना या सभी को खुद ही समझने से ही प्रेम की भावना विकसित होगी। यक्ष ने अगला प्रश्न किया, तो फिर मनुष्य सभी से प्रेम क्यों नहीं करता? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, प्रेम में मांग, अपेक्षा, अधिकार, आसक्ति है। यक्ष ने अगला प्रश्न किया, नशा क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, आसक्ति है। यक्ष ने अगला प्रश्न किया, मुक्ति क्या है? युधिष्ठिर, अनासक्ति ही मुक्ति है। यक्ष ने अगला प्रश्न किया, बुद्धिमान कौन है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, जिसके पास विवेक है वह बुद्धिमान है। यक्ष ने अगला प्रश्न किया, चोर कौन है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, इंद्रियों के आकर्षण जो इंद्रियों को हर लेते हैं वह चोर है। यक्ष ने अगला प्रश्न किया, नरक क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, इंद्रियों की दास्ता नरक है। यक्ष ने अगला प्रश्न किया, जागते हुए भी कौन सोया हुआ है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, जो आत्मा को नहीं जानता
वह जानते हुए भी सोया है। यक्ष ने अगला प्रश्न किया, कमल के पत्ते में पड़े जल की तरह अस्थायी क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, यौवन, धन और जीवन। यक्ष ने अगला प्रश्न किया, दुर्भाग्य का कारण क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, मत और अहंकार। यक्ष ने अगला प्रश्न किया, सौभाग्य का कारण क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, सत्संग और सबके प्रति मैत्री भाव। यक्ष ने अगला प्रश्न किया, सारे दुखों का नाश कौन कर सकता है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, जो सब छोड़ने को तैयार है। यक्ष ने अगला प्रश्न किया, मृत्यु पर्यंत यातना कौन देता है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, गुप्त रूप से किया गया अपराध। यक्ष ने अगला प्रश्न किया, दिन रात किस बात का विचार करना चाहिए? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, सांसारिक सुखों की क्षण भंगुरता का। यक्ष ने अगला प्रश्न किया, संसार को कौन जीतता है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, जिसमें सत्य और श्रद्धा है। यक्ष ने अगला प्रश्न किया, भय से मुक्ति कैसे संभव है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, वैराग्य से। यक्ष ने अगला प्रश्न किया, भय से मुक्ति कैसे संभव है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, वैराग्य से। यक्ष ने अगला प्रश्न किया, मुक्त कौन है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, जो अज्ञान से परे है। यक्ष ने अगला प्रश्न किया, अज्ञान क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, आत्मज्ञान का अभाव ही अज्ञान है। यक्ष ने अगला प्रश्न किया, दुखों से मुक्त कौन है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, जो भी क्रोध नहीं करता। यक्ष ने अगला प्रश्न किया, वह क्या है जो अस्तित्व में है और नहीं? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, माया। यक्ष ने अगला प्रश्न किया, माया क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, राम और रूपधारी नाशवान जगत ही माया है। यक्ष ने अगला प्रश्न किया, परम सत्य क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, परम सत्य ही ब्रह्म है। यक्ष ने अगला प्रश्न किया, सूर्य किसकी आज्ञा से उदय होता है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, परमात्मा यानी ब्रह्म की आज्ञा से। हिंदू धर्म में ईश्वर को ब्रह्म कहा गया है, ब्रह्मा नहीं। ब्रह्म ही सत्य है, ऐसा वेद, उपनिषद और गीता में लिखा है। सूर्य को वेदों में जगत की आत्मा माना गया है और वो सूर्य है। ब्रह्मांड में जितने भी तारे हैं वे सभी सूर्य ही हैं। सूर्य के बगैर जगत में जीवन नहीं हो सकता। यक्ष ने अगला प्रश्न किया, किसी का ब्राह्मण होना किस बात पर निर्भर होता है? उसके जन्म पर या शील स्वभाव पर? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, कुल या विद्या के कारण ब्राह्मणत्व प्राप्त नहीं हो सकता। ब्राह्मणत्व शील और स्वभाव पर ही निर्भर है। जिसमें शील न हो ब्राह्मण नहीं हो सकता। जिसमें बुरे व्यसन हो वह चाहे कितना ही पढ़ा लिखा क्यों न हो, ब्राह्मण नहीं होता। यक्ष ने अगला प्रश्न किया, मनुष्य का साथ कौन देता है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, धैर्य ही मनुष्य का साथी होता है। अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना ही धैर्य है। कुछ लोग बगैर विचार किए हुए बोलते, सोचते, कार्य करते, भोजन करते या व्यवहार करते हैं। उतावलापन यह दर्शाता है कि आप बुद्धि नहीं, भावना और भावुकता से अधीन हैं। ऐसे लोग जीवन में नुकसान ही उठाते हैं। किसी भी मामले में तुरंत प्रतिक्रिया देने के बदले में धैर्यपूर्वक उसे समझना जरूरी है। यक्ष ने अगला प्रश्न किया। यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा कि स्थायित्व किसे कहते हैं, धैर्य क्या है, स्नान किसे कहते हैं और दान का वास्तविक अर्थ क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, अपने धर्म में स्थिर रहना ही स्थायित्व है। अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना ही धैर्य है। मनोमालिन्य का त्याग करना ही स्नान है और प्राणी मात्र की रक्षा का भाव ही वास्तव में दान है। यक्ष ने अगला प्रश्न किया, कौन सा शास्त्र है जिसका अध्ययन करके मनुष्य बुद्धिमान बनता है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया,
कोई भी ऐसा शास्त्र नहीं है। महान लोगों की संगति से ही मनुष्य बुद्धिमान बनता है। ज्ञान शास्त्रों में नहीं होता, योगी, ध्यानी और गुरु के सानिध्य में होता है। शास्त्र पढ़ने वाले बहुत हैं, लेकिन समझने वाले बहुत कम। शास्त्रों को अनुभव से या अनुभवी से ही समझा जा सकता है। इसलिए हमेशा आचार्यों, शिक्षकों, संतों की संगत या सत्संग में रहना चाहिए। यक्ष ने अगला प्रश्न किया, भूमि से भारी चीज़ क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, संतान को कोख में धरने वाली माँ भूमि से भी भारी होती है। माँ का कर्ज कभी चुकाया नहीं जा सकता। हमें इस संसार में लाने वाली माता ही होती है। माता के प्रति किसी भी प्रकार से कटु वचन बोलने वाला कभी सुखी नहीं रह सकता। माता को हिंदू धर्म में सर्वोच्च स्थान है। यक्ष ने अगला प्रश्न किया, हवा से भी तेज चलने वाला कौन है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, मन। मन की गति निरंतर जारी है। इसकी गति को कोई समझ नहीं पाया और उसको समझना मुश्किल है। मन की गति से कहीं भी पहुँचे वाले देवी और देवताओं के बारे में हमने पढ़ा है। सिर्फ किसी स्थान के बारे में सोचकर ही वहाँ पहुँच जाते थे। हमारा मन भी यहाँ बैठे बैठे संपूर्ण धरती का एक क्षण में चक्कर लगा सकता है। मानव मन में 24 घंटे में लगभग 60,000 विचार आते हैं। यक्ष ने अगला प्रश्न किया, घास से भी तुच्छ चीज़ क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, चिंता। यक्ष ने अगला प्रश्न किया, विदेश जाने वाले का साथी कौन होता है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, विद्या। यक्ष ने अगला प्रश्न किया, घर में रहने वाले का साथी कौन होता है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, पत्नी। यक्ष ने अगला प्रश्न किया, मरणासन्न वृद्ध का मित्र कौन होता है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, दान, क्योंकि वही मृत्यु के बाद अकेले चलने वाले जीव के साथ साथ चलता है। यक्ष ने अगला प्रश्न किया, बर्तनों में सबसे बड़ा कौन सा है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, भूमि ही सबसे बड़ा बर्तन है जिसमें सब कुछ समा सकता है। यक्ष ने अगला प्रश्न किया, सुख क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, सुख वह चीज़ है जो शील और सच्चरित्रता पर आधारित है। यक्ष ने अगला प्रश्न किया, किसके छूट जाने पर मनुष्य सर्वप्रिय बनता है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, अहम भाव के छूट जाने पर मनुष्य सर्वप्रिय बनता है। यक्ष ने अगला प्रश्न किया, किस चीज़ को खो जाने पर बहुत दुख होता है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, क्रोध। यक्ष ने अगला प्रश्न किया, किस चीज़ को गवाकर मनुष्य धनी बनता है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, लालच को खोकर। यक्ष ने अगला प्रश्न किया, संसार में सबसे बड़े आश्चर्य की बात क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, हर रोज आंखों के सामने कितने भी प्राणियों की मृत्यु हो जाती है, यह देखते हुए भी इंसान अमरता के सपने देखता है। यही महान आश्चर्य है। युधिष्ठिर ने सारे प्रश्न के सही उत्तर दिए। फिर यक्ष ने क्या कहा, युधिष्ठिर, मैं तुम्हारे एक भाई को जीवित करूंगा। तब युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाई नकुल को जिंदा करने के लिए कहा, लेकिन यक्ष हैरान था। उसने कहा, तुमने भीम और अर्जुन जैसे वीरों को जिंदा करने के बारे में क्यों नहीं सोचा? युधिष्ठिर बोले, मनुष्य की रक्षा धर्म से होती है। मेरे पिता की 2 पत्नियां थीं। कुंती का एक पुत्र मैं तो बचा हूँ। मैं चाहता हूँ कि माता माद्री का भी एक पुत्र जीवित रहे। यक्ष उत्तर सुनकर काफ़ी खुश हुए और महाभारत की जीत का वरदान देकर वह अपने धाम लौट गए।